ही गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज यार हम लोग सीरियलाइजेबिलिटी के बारे में देखेंगे कि सीरियलाइजेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, अब मुझसे अगर बोला नहीं जा रहा ये चीज़ तो सो सॉरी। ठीक है, अब मैं क्या कुछ नहीं कर सकती इस चीज़ के लिए। अब ये क्या कहती है, ये कहता है कि ना, अगर हम लोग किसी एक ट्रांजेक्शन को, कोई भी एक ट्रांजेक्शन हो सकती है, वो हो सकती है T1, ठीक है, या हो सकती है T2, राइट, या हो सकती है T1 या हो सकती है T2, ठीक है, वो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, पहले T1 कर रहे हैं और उसके बाद T2 कर रहे हैं, मतलब अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ना हर एक ट्रांजेक्शन कमिट होती है। ठीक है, अब इसके अंदर ये कमिट वाले जो एग्जांपल्स हैं इसके अंदर कमिट नहीं लिख रखा, लेकिन हम लोग ये सोच के चलेंगे यहाँ पे कमिट लिख रखा है इस पर्टिकुलर जगह पे और इस पर्टिकुलर जगह पे। ठीक है, और ये वाला जो इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे कुछ इस जगह से स्टार्ट हो रहा है, ये वाली ट्रांजेक्शन इस जगह से। ठीक है, अच्छा वो क्या कहता है, सीरियलाइजेबिलिटी क्या कहती है हमारी, कि अगर हमारा जो एक ट्रांजेक्शन है, चाहे वो T1 है, चाहे वो T2 है, चाहे वो T3 है, ठीक है, वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट कमिट होने के बाद दूसरा ट्रांजेक्शन चल रहा है, तो वो क्या है, वो वाला जो शेड्यूल है, शेड्यूल कहते हैं। अच्छा इसे इन सबको ना हम लोग शेड्यूल कहते हैं कि हम लोग किस तरह से रन करेंगे। पहले ये वाला इंस्ट्रक्शन रन करेंगे, उसके बाद फिर ये वाला, 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 ऐसे ऐसे करके रन कर रहे होंगे हम लोग एक ट्रांजेक्शन को, तो हम लोग उसको शेड्यूल के वे में कह रहे हैं, राइट। नाउ अगर हम लोग किसी भी ट्रांजेक्शन को इस तरह से रन कर रहे हैं और उसका जो भी रिजल्ट आता है, चाहे वो हम लोग कुछ इस तरह से रन करें, चाहे ये वाला जो पूरा सेट है वो ऊपर रन हो रहा हो और ये वाला जो पूरा सेट है वो नीचे रन हो रहा हो, ठीक है, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एक ट्रांजेक्शन जो है वो एक संग रन होनी चाहिए, दूसरी ट्रांजेक्शन दूसरी तरीके से, उसे हम लोग कहते हैं सीरियल शेड्यूल। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है सीरियल शेड्यूल, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, प्रॉपरली लिखा भी हुआ है कि अगर सीरियल शेड्यूल जो है जिनमें से T1 जो है वो कम्प्लीटली डन हो जाए उस बिफोर T2, ठीक है, T2 के स्टार्ट होने से पहले ही हमारा जो ट्रांजेक्शन 1 है वो कम्प्लीटली रन हो जाए, या फिर T2 रन हो जाए, कम्प्लीटली डन हो जाए T1 के स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। नाउ इट इज़ अ सीरियल शेड्यूल। अब ये वाला जो शेड्यूल है ये नॉन सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट है या नहीं है, मतलब कि क्या है इसका, कि इसको और इसको कुछ इस तरह से रन करने के बाद जो भी हमारा रिजल्ट आता है, हम लोगों को पता है ऑलरेडी कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंटली आ सकते हैं, पॉसिबल है ये चीज़ होना, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने डर्टी रीड, रिपीटेबल रीड, अनरिपीटेबल रीड और एक और लॉस्ट अपडेट जैसी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देखी हैं। तो हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग एक ट्रांजेक्शन के एक संग रन करेंगे और एक ट्रांजेक्शन को बीच बीच में से रन करेंगे तो हम लोगों को पता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आने वाली हैं 100%, राइट। नाउ अगर ये दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है, एक ट्रांजेक्शन को एक संग रन करने के बाद दूसरी ट्रांजेक्शन रन करनी है या फिर एक एक करके ट्रांजेक्शन रन करनी है, दोनों में अगर इक्विवेलेंट है, कोई भी तरीके का, मतलब बराबरी हमारी रिजल्ट में बराबर हमारा आंसर जो है वो आ रहा है, तो हमारा वो जो शेड्यूल है वो कैसा शेड्यूल है, वो सीरियलाइजेबल शेड्यूल है। अच्छा ये चीज़ें हम लोग कैसे चेक कर रहे होंगे, हम लोग ये चेक करते हैं सीरियलाइजेबिलिटी से। ठीक है, अच्छा अब ये ना मतलब ये बताता है यहाँ पे कि चाहे हमारे पास, अगर हमारे पास 3 ट्रांजेक्शन्स हैं तो हमारे कुछ इस तरह के जो क्या बोलते हैं, इस तरह के हमारी पॉसिबल नंबर ऑफ सीरियलाइजेबल सीरियल एल्गोरिदम्स हो सकते हैं, सीरियल शेड्यूल्स हो सकते हैं। कैसे कि हम लोग T1 को पहले लिख रहे हैं, उसके बाद फिर T2 को, उसके बाद फिर T3 को, या फिर T1 को पहले शेड्यूल वो कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसके बाद फिर T3 को, उसके बाद फिर T2 को, या फिर ऐसे ऐसे करते करते हम लोग 6 हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट तरीके के हमारे सीरियल शेड्यूल्स हो सकते हैं। अच्छा जो भी हमारे पास नॉन सीरियल शेड्यूल होगा हमें उसको इसके इक्विवेलेंट वो प्रूफ करवाना है। इसके अंदर हमारे पास एक टेक्निक होती है जिसके अंदर हम लोग ना प्रेसिडेंस ग्राफ का यूज़ कर रहे होते हैं। अब किस तरह से यूज़ करते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, राइट। कोई भी एक वो नहीं दे रखा क्या यहाँ पे, यस बिल्कुल यहाँ पे दे रखा है एक, नहीं ये नहीं है, ऊपर वाले में ही काम करना पड़ेगा।
इसको डिलीट मारती हूँ, अभी यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। नाउ अगर हम लोग कुछ भी इस तरह का करते हैं तो हम लोग किस तरह से चेक कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या कोई भी एक ट्रांजेक्शन में, मतलब ये चीज़ ज़रूरी है कि वो जो डेटा जो है ना, डेटा मतलब जिसके ऊपर हम लोग अपडेट या फिर डिलीट कर रहे हैं वो हमारा एक ही होना चाहिए। जैसे एक्स है तो एक्स के ऊपर ही हमारा आगे भी ट्रांजेक्शन्स होनी चाहिए, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है T1 में रीड एक्स, ठीक है, रीड एक्स आर ऐसा कुछ लिख देती हूँ, और साथ में लिखा हुआ है रीड एक्स, ठीक है, T1 में भी रीड एक्स लिखा हुआ है, T2 में भी रीड एक्स लिखा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर T1 में राइट एक्स लिखा हुआ है और T2 में रीड एक्स लिखा हुआ है तो प्रॉब्लम है। सिमिलरली जहाँ पे भी हमारे पास राइट लिखा हुआ आ रहा है ना, राइट में प्रॉब्लम है, रीड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। राइट में प्रॉब्लम है, रीड में प्रॉब्लम है, राइट में प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, ठीक है, कैसे हम लोग इक्विवेलेंट देखते हैं, इक्विवेलेंट प्रूफ कैसे करते हैं। नाउ हम लोग देखेंगे कि पहले तो हम लोग नोट्स बना देंगे सिंपली, ठीक है। ग्राफ प्रेसिडेंस ग्राफ का क्या हिसाब किताब रहता है कि पहले हम लोग नोट्स बना देंगे। नोट्स में क्या करेंगे, हम लोग T1 लिखेंगे, सिमिलरली हम लोग लिखेंगे T2, ठीक है, T1 लिखेंगे, T2 लिखेंगे। और क्या करेंगे हम लोग ना, एक शेड्यूल से शुरू करेंगे कि शेड्यूल नंबर 1 कहाँ पे रन हो रहा है, T2 में रन हो रहा है, X में रन हो रहा है, ठीक है। अभी यही चीज़ देखेंगे कि X में रीड हो रहा है तो हम लोगों का इससे क्या चीज़ कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, रीड में तो प्रॉब्लम आएगी नहीं ऑब्वियसली, तो रीड और राइट में प्रॉब्लम आएगी। क्या यहाँ पे मतलब इसके अलावा किसी और जो भी ट्रांजैक्शन है, चाहे वो तीसरी यहाँ पे भी ट्रांजैक्शन हमारी दे रखी हो जाए, इसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन में इसके नीचे कहीं पे भी क्या राइट ऑन एक्स परफॉर्म हो रहा है, अगर हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से जहाँ से भी हमने शुरू किया है वहाँ से इधर की तरफ एक लाइन लगा देंगे, ठीक है। और ये जो प्रेसिडेंस ऑफ ग्राफ कहता है कि किसी भी एक नोड से, अब ये चीज़ सेम चीज़ हम लोग 3 में भी कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा ये वाली चीज़ याद रखना कि रीड राइट और राइट इन तीनों में ही प्रॉब्लम आती है, रीड में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इस तरह की। अच्छा 3 भी नोड हो सकते हैं, 4 भी नोड हो सकते हैं, 5 भी नोड हो सकते हैं, 6 भी नोड हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी नोड से शुरू करके एक साइकिल बन रही हो, मतलब साइकिल का मतलब यहाँ पे ये है कि साइकिल कुछ इस तरह की, ठीक है। एक ट्रांजेक्शन से शुरू होकर हम लोग वापस उसी पे आ सकते हैं, साइकिल बन रही हो, या फिर एक से शुरू होके वापस हम लोग दूसरे पे जा रहे हैं, मतलब लूप बन रहा हो, लूप, ठीक है। तो नोड के अंदर ऐसा कुछ लूप टाइप्स कुछ बन रहा हो तो हमारा जो शेड्यूल है वो सीरियलाइजेबल नहीं है, तो ये सब चीज़ें हम लोग कुछ इस तरह से चेक कर रहे होते हैं। बाकी इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आता, वी हैव टू नो डैट कि व्हाट इज ग्राफ, प्रेसिडेंस ऑफ ग्राफ, तो हम लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ये वाला जो तरीका है वो बताया है यहाँ पे। नाउ वी हैव लॉकिंग प्रोसेस। अब लॉकिंग प्रोसेस क्या करता है, लॉकिंग प्रोसेस ना, ये जो भी हमारी शेड्यूल्स वगैरह हैं वो नॉन सीरियलाइजेबल हैं, तो उसको नॉन सीरियलाइजेबल बनने से रोकता है। सीरियलाइजेबल ही हमारा जो शेड्यूल है वो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमारा जो भी कोई भी ट्रांजेक्शन है वो एक लाइन में, एक वे में हमारी जो रन हो रही है, ठीक है, पहले T1 हो, उसके बाद फिर T2 हो, उसके बाद फिर T3 हो, उसके बाद फिर T4 हो, उसके बाद फिर T5, ठीक है, इस तरह से रन हो रही है, या फिर मतलब ये वाली जो ऑर्डर है वो उल्टा सीधा हो सकता है, डजंट मैटर, लेकिन एक ट्रांजेक्शन एक बार में पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए। एक ट्रांजेक्शन होने से दूसरे वाली ट्रांजेक्शन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो एक कंसिस्टेंट ट्रांजेक्शन माना जाता है। नाउ लॉकिंग क्या करता है, लॉकिंग हमारा क्या करता है कि ना ये किसी भी शेड्यूल को नॉन सीरियलाइजेबल होने से रोकता है। इसके अंदर हमारे पास 2 तरीके के लॉक्स होते हैं, बाइनरी और मल्टीपल मोड लॉक। बाइनरी लॉक के बारे में हम लोग नहीं बात कर रहे होते जनरली, ठीक है। मल्टीपल मॉड लॉक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं। अब मल्टीपल मॉड लॉक के बारे में यहाँ पे मुझे दिखाई देगा, ये रहा, राइट। मल्टीपल मॉड लॉक में भी हमारे पास 2 तरह के लॉक्स होते हैं, विच इज शेयर्ड लॉक और रीड लॉक, ठीक है। शेयर्ड लॉक और रीड लॉक, या फिर एक्सक्लूसिव लॉक, ठीक है। अब शेयर्ड लॉक क्या कहता है, शेयर्ड लॉक ये कहता है कि
अगर कोई भी ट्रांजैक्शन रीड कर रही है तो उसे अलाउ कर दो दूसरी वाली ट्रांजैक्शन को भी रीड करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक ट्रांजैक्शन रीड कर रही है तो दूसरी वाली ट्रांजैक्शन को भी रीड करने के लिए अलाउ तुम कर सकते हो। सिमिलरली तीसरी वाली को भी कर सकते हो, चौथी वाली को भी कर सकते हो, पांचवी वाली को, लेकिन ओनली अगर हम लोग ने शेयर्ड लॉक में ये चीज़ एक्सेस की है तो, ठीक है। या फिर अगर हम लोग एक्सक्लूसिव कर रहे हैं, ठीक है, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन ऑलरेडी जिसने शेयर्ड लॉक ले रखा है, ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन है अगर शेयर्ड लॉक ऑलरेडी ले रखा है तो हम लोग एक्सक्लूसिव लॉक को एक्सेस नहीं कर सकते जब तक सारी जो रीड्स वाली ये जो लॉक है वो अनलॉक नहीं हो जाते। अब क्या है ये चीज़ हम लोग कुछ इस वाले डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर्ड लॉक एक्सेस, ठीक है। यहाँ पे एक्स के लिए शेयर्ड लॉक जो है वो एक्सेस हो चुका है। सिमिलरली शेयर्ड लॉक हम लोग ने अगर वाई को भी दिया तो हम लोग बड़े आराम से दे सकते हैं, ठीक है। ये अलग अलग डेटा आइटम्स के ऊपर रन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली शेयर्ड लॉक यहाँ पे वाई के लिए भी रन हुआ है। अब शेयर्ड लॉक T2 ने ऑलरेडी एक्सेस किया था, सिमिलर और T11 भी एक्सेस करना चाहता है तो हम लोग क्या शेयर्ड लॉक देंगे, बिल्कुल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शेयर्ड लॉक जो है हम लोग कितने भी बंदे को एक बार में दे सकते हैं, कितने भी बंदों को दे सकते हैं एक ट्रांजेक्शन के ऊपर, एक डेटा आइटम के ऊपर हम लोग शेयर्ड लॉक। नाउ यहाँ पे मांग रहा है, कौन मांग रहा है यहाँ पे, T2 मांग रहा है एक्सक्लूसिव लॉक। जब हम लोगों ने ऑलरेडी T2 को दे रखा है और T11 को शेयर्ड लॉक दे रखा है किसी एक पर्टिकुलर डेटा आइटम के ऊपर, तो हम लोग एक्सक्लूसिव लॉक नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पे क्या मांग रहा है, यहाँ पे T1 मांग रहा है, T1 मांग रहा है एक्सक्लूसिव लॉक, तो उसको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसको वेट करना पड़ेगा तब तक जब तक T2 जो है, T2 ने जो ये लॉक ले रखा है ना एक्स के ऊपर, ये वाला जो लॉक ले रखा है वो जब तक अनलॉक नहीं करेगा तब तक हम लोगों को वेट करना पड़ेगा T2 के लिए, ठीक है। नाउ अब क्या होगा, रीड करेगा, ये सब चीज़ें जो भी चलेगी, उसके बाद फिर एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे T2 जो है ना, T2 वो अनलॉक कर देगा एक्स की वैल्यू को अनलॉक कर देगा, रीड करने के लिए अलाउ कर देगा, या फिर रीड उसका काम रीड का ख़त्म हो चुका है तो वो अनलॉक कर देगा बड़े आराम से। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ना हमारा जो T1 है वो फिर से मांग रहा है एक लॉक, एक्सक्लूसिव लॉक, मतलब वो एक्स के ऊपर जो है वो राइट करना भी चाहता है, ठीक है, वाई के ऊपर भी राइट करना चाहता है, सॉरी, पहले वो एक्स के ऊपर राइट करना चाहता था, अब वो वाई के ऊपर राइट करना चाहता है। वो मांग कौन रहा है, T2 मांग रहा है, ओके। लेकिन T11 ने ऑलरेडी ये चीज़ ले रखी है, तो जब तक T11 जो है वो अनलॉक नहीं करेगा, और T2 ने भी लॉक कर रखा है इसको, ठीक है, जब तक T2 और T11 दोनों अनलॉक नहीं करेंगे तब तक T1 जो है वो यूज़ नहीं कर पाएगा हमारा ये पर्टिकुलर डेटा आइटम, राइट। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे और यहाँ पे हमारा जो है ये अनलॉक हो गया। अब जो है, अब इस टाइम पे T1 जो है वो अपना काम जो है वो शुरू कर पा रहा होगा। अब वो क्या नाम है, एक्सक्लूसिव लॉक ऑन एक्स भी ले सकता है, एक्सक्लूसिव लॉक ऑन वाई भी ले सकता है, ठीक है। अब वो ट्रांजैक्शन बड़े आराम से कर पा रहा होगा। तो दिस इज़ हमारा शेयर्ड लॉक और एक्सक्लूसिव लॉक, बस इतना सही था इसके अंदर। अभी नेक्स्ट है हमारे पास 2PL लॉकिंग, ठीक है, फेस लॉकिंग, 2 फेस लॉकिंग। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब तक एक भी ट्रांजैक्शन हमारी वेट, हाँ, एक भी ट्रांजैक्शन हमारी उसने ऑलरेडी हमारा जो लॉक है वो ले रखा है, ठीक है, तो वो तब तक किसी और को लॉक नहीं देंगे जब तक ये जो ट्रांजैक्शन है वो अनलॉकिंग शुरू नहीं कर देती, ठीक है। अब एट द टाइम इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ना 2 फेज़ होते हैं इनके पास, हर एक ट्रांजैक्शन को 2 फेज़ मिलते हैं। एक फेज़ के अंदर क्या होता है कि हमारी जो भी एक्सेस उसे चाहिए इन फ्यूचर वो सारी एक्सेस पहले ही ले लेगा, ठीक है। उसमें हम लोग कहते हैं एक्विजिशन फेज और स्टार्टिंग फेज, वी कैन से इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से स्टार्टिंग फेज होता है, ठीक है। एक होता है रिलीजिंग फेज या फिर एंडिंग फेज, ठीक है। अब स्टार्टिंग फेज में हम लोगों को क्या करते हैं, हम लोग उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को जितनी भी हम लोग एक्सेस देना चाहते हैं, जितने भी वो लॉक्स मांगता है उतने हम लोग लॉक्स इसको दे देते हैं। लेकिन जैसे ही वो किसी एक पर्टिकुलर लॉक को रिलीज करता है
उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बिल्कुल भी उसको नया लॉक देने के लिए अलाउ नहीं करते हैं जब तक सारी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो ख़त्म नहीं हो जाती। अगर वो फिर से मांगता है तो हम लोग रोल बैक भी कर देते हैं। तो बस यही है हमारा T2 कह रही हूँ, 2 फेज़ लॉकिंग। अब 2 फेज़ लॉकिंग में सिर्फ इतना सही है गाइज, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये वाली चीज़ ना थोड़ा सा बुक में से पढ़ो। और अभी तक हम लोगों को इतना कुछ समझ में आ चुका है, तो अभी ये भी समझ में आ गया होगा कि 2 फेज़ लॉकिंग और ये लॉकिंग एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्या एक्चुअल में क्या चीज़ हो रही है, समझ में आ गई होगी कहीं ना कहीं, थोड़ा बहुत एक अंदाज़ा सा लग गया होगा। लेकिन जब बुक पढ़ोगे तो और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके अंदर हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है, कि स्ट्रिक्ट और बेसिक, ठीक है। अब बेसिक क्या होता है, बेसिक सिंपली हमारा चलता है और मतलब एक्चुअल में हम लोगों को जो भी पढ़ना है वो बेसिकली हम लोगों को ये वाली चीज़ें पढ़नी है। बस ये वाला जो पूरा है ना, ये पूरा पढ़ लेना बहुत है। और इसके ऊपर टॉपिक्स भी आए हैं, शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आए हैं, और इतना ही हम लोग अगर लिख देंगे तो 2 लाइन्स लिखी हुई हैं, बस इतना भी लिख देंगे तो बहुत हो जाएगा हमारे लिए। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या टॉपिक है, लेट्स सी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डेडलॉक एंड इट्स प्रिजर्विंग। अब डेडलॉक्स क्या होते हैं, डेडलॉक्स क्या होते हैं कि लेट्स से कि ट्रांजेक्शन 1 ने एक जो है लॉक मांगा, ठीक है, ए के ऊपर कोई लॉक मांगा। सिमिलरली ट्रांजेक्शन बी ने बी के ऊपर कोई लॉक मांग लिया, ठीक है। अब ट्रांजेक्शन ए को भी बी लॉक चाहिए, लेकिन बी लॉक तो इसने ले रखा है। अब ट्रांजेक्शन बी को भी ए लॉक चाहिए, ठीक है, अब इसने ले रखा है। ये कहेगा कि तू अनलॉक कर, ये कहेगा तू अनलॉक कर, ये कहेगा नहीं तू अनलॉक कर, ये कहेगा नहीं तू अनलॉक कर, ये कहेगा नहीं तू अनलॉक कर, और ये जो लूप है वो लूप में ही रह जाएगा। लूप को हम लोग क्या कहते हैं, डेडलॉक, ठीक है। इसको हम लोग प्रिजर्व करने के लिए हम लोग जो 2 वाला शेड्यूल था, 2PL आई थिंक सो नाम था, टू प्रोटोकॉल लॉकिंग हम लोग लेके आए थे। यही हमारी प्रिजर्विंग है, बस यही हम लोगों को इसमें बता रखा है प्रॉपरली, ठीक है। डेडलॉक की प्रिजर्विंग कुछ तरह से हम लोग कर सकते हैं। और बाकी तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी टॉपिक ऐसा है जो पढ़ने लायक है इसके बाद। अभी तक के लिए गाइज इतना ही। होप आपको ये ट्रांजेक्शन वाला जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आया हो। आई वुड सजेस्ट यू कि 2PL अच्छे से पढ़ लेना। और जो ट्रांजेक्शन है ना, इसकी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको प्रॉब्लम्स बताई थी, तो किस किस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। और एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि ना, एक ट्रांजैक्शन हम लोगों को दे देंगे, छोटा से देंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं देंगे। उसके अंदर ये चेक करनी होती है हमें कि हमारी कौन सा वाला एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है इसके अंदर आई है, और कौन सी वाली हमारी जो प्रॉपर्टी है एसिड प्रॉपर्टीज़ में से कौन सी वाली जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉब्लम में लेके आई है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसके अंदर, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर कौन सी कंसिस्टेंसी वाली जो प्रॉपर्टी है वो वॉयलेट हो रही होगी, बस, ठीक है। रिमेंबर डैट, हमेशा कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारी कंसिस्टेंसी वाली जो प्रॉब्लम है वही वॉयलेट होती है, ठीक है, ज़्यादातर, मतलब यही हम लोग कहते हैं। बस इस आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस। ट्रांजैक्शन वीडियो में इतना ही था। ट्रांजैक्शन की पूरे चैप्टर के अंदर बस इतना सही है, और इसके अलावा कोई टॉपिक आएगा ही नहीं हमारा। एंड आई थिंक नेक्स्ट वाले चैप्टर में से भी ज़्यादा कुछ नहीं है, बस लास्ट जो हमारे पास चैप्टर है विच इज़ चैप्टर नंबर आई थिंक सो 8, उसके अंदर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर है। और डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर और क्लाइंट सर्वर के बीच में डिफरेंस आता है, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड के बारे में हम लोगों को बस पढ़ने के लिए आता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर क्या होता है, और क्यों हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर यूज़ करना चाहिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सब चीज़ें पढ़ने के लिए ज़रूर आती है, बट उसके अलावा कुछ नहीं आता। और आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप अभी एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो तो एक चीज़ और पढ़ लेना आप, रोल ऑफ डेटाबेस मैनेजर वगैरह, ये सब चीज़ें टॉपिक जो है वो आप पढ़ सकते हो। दैट्स इट गाइज, आज के लिए इतना ही। होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है। अगर आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार।